हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले चैप्टर 10 सर्कल्स। एक्सरसाइज 10.1 में जो हमारी बेसिक टर्म्स यूज होंगी पहले उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। सीकेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो सीकेंट कहलाती है सर्कल का। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, इस फिगर के अंदर जो ये लाइन एल है इस सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पी और क्यू पे, यानी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इस लाइन एल को क्या कहेंगे? सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो लाइन एल, दिस इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या होता है? अ लाइन विच टचेज द सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट। जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है वो क्या कहलाती है? टेंजेंट टू द सर्कल। यहां पे देखिए, इस फिगर के अंदर ये लाइन ए बी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। कहां पे? पी पे। तो लाइन ए बी क्या कहलाएगी? टेंजेंट टू दी सर्कल। तो लाइन ए बी, दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल। किस पॉइंट पे बोला जाएगा? एट पी। तो एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनेटली मैनी। इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट्स क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनेटली मैनी। तो टेंजेंट्स भी कितने हो सकते हैं? इनफाइनेटली मैनी। देखिए, यहां पे सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है तो एक टेंजेंट यहां पे पॉइंट है, यहां पे भी टेंजेंट, यहां पे भी टेंजेंट। तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे। तो you can draw infinitely many tangents to the circle. Point of contact क्या होता है? The common point of the tangent and the circle. सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर के अंदर देखिए, यहां पे ये ए बी टेंजेंट है, कहां पे? पी पे। तो सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या है? पी। तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने सर्कल ड्रॉ किया, यहां पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया सी डी इस पॉइंट ए पर। तो ए यहां पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। देखिए थ्योरम 10.1, इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरम्स है, 10.1 और 10.2, और दोनों ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10.1 में क्या है? द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius. टेंजेंट जो है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर वो रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू ये आपने शो करना है कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है कि एक सर्कल गिवन है, गिवन है एक सर्कल, और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हमें टेंजेंट दिया हुआ है। सपोज ये हो गया पॉइंट पी, इस पॉइंट पर टेंजेंट हमने मान लिया एक्स वाई। और इस सर्कल का सेंटर मान लिया हमने ओ। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम? टेंजेंट दे रखा हमारे पास, टेंजेंट एक्स वाई टू दी सर्कल एट पॉइंट पी विद सेंटर ओ। और टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो ये ओपी है, ओ को पी से ज्वाइन किया थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसलिए बोला कि ये रेडियस यहीं से होना चाहिए, पी पर ही होना चाहिए। पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, ये हमने शो करना है। यानी कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही हमें शो करना है। देखिए
इस लाइन एक्स वाई पर हम दो पॉइंट लेते हैं, सपोज पॉइंट Q और पॉइंट R। टेक 2 पॉइंट्स Q and R on XY एंड ज्वाइन, और O को हमने Q से ज्वाइन कर दिया और R को O से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन OQ एंड OR। देखिए हमने इस लाइन पर दो पॉइंट्स लिए हैं Q और R। हम इस थ्योरम को सिर्फ पॉइंट Q लेके भी, यानी कि एक ही पॉइंट लेके भी प्रूव कर सकते हैं। दो पॉइंट हमने इसलिए लिए क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो ये थ्योरम। इस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इसको नाम दे दिया हमने M। सपोज देखिए यहां पे जो OQ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, OM प्लस MQ, और दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू OM। OM दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो कि किसके इक्वल है, OP की, और OM को लिख सकते हैं हम OP। क्यों, OM और OP दोनों ही इक्वल हैं, बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल OM एंड OP। तो दिस इंप्लाइज, देखिए OQ OP प्लस MQ है, इसका मतलब OQ OP से क्या है, ग्रेटर है। OQ OP से क्या है, ग्रेटर है। यहां से भी देखने से पता लग रहा है आपको, OQ है जो डिस्टेंस OP से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि ये जो पॉइंट Q है इस सर्कल से आउटसाइड लाई करता है, जो कि रेडियस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सिमिलरली जैसे हमने ये शो किया है, जो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है Q, और सेंटर से इसका डिस्टेंस OP से क्या है, ग्रेटर है। सिमिलरली वी कैन प्रूव OR, इस पॉइंट का डिस्टेंस R का सेंटर से, यानी कि OR भी OP से क्या है, ग्रेटर है। OR इज ग्रेटर देन OP। OQ भी OP से ग्रेटर है, OR भी OP से ग्रेटर है। देखिए इस लाइन XY पर हमने दो पॉइंट्स लिए थे R एंड Q, और दोनों का डिस्टेंस सेंटर से OR एंड OQ, दोनों डिस्टेंस OP से क्या है, ग्रेटर है। OQ एंड OR दोनों क्या है, OP से ग्रेटर है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे, अभी हमने सिर्फ दो ही पॉइंट लिए थे R एंड Q, इस लाइन पर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे उन सभी का डिस्टेंस OP से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहां पे सपोज आप कोई भी पॉइंट लेंगे M, तो ये डिस्टेंस OM भी OP से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी कि सेंटर से इस लाइन के ऊपर जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सभी OP से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इससे हमें क्या मिला, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो दिस इंप्लाइज OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल डिस्टेंसेस। जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उन सब में OP क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो सभी डिस्टेंसेस कहां से होंगे, सेंटर से इस लाइन के ऊपर जितने भी डिस्टेंस होंगे उसमें OP क्या होगा, सबसे छोटा। तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल डिस्टेंसेस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन XY। और दिस इंप्लाइज, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये जो हमारा डिस्टेंस OP है लाइन XY के ऊपर, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लास 9th में आपने सीखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो क्या होता है, लाइन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो दिस इंप्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू XY,
और यही हमने शो करना था कि ये रेडियस है ओपी, टेंजेंट एक्स वाई पर क्या है, परपेंडिकुलर, हैंस प्रूव्ड। The exercise 10.1 क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी। क्योंकि आपको पता है सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, और एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो टेंजेंट कितने हो सकते हैं सर्कल में, इनफाइनाइटली मैनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। जो टेंजेंट होता है सर्कल के अंदर, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? आपको पता है 1 पॉइंट पे। ये सर्कल है, सपोज मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो सर्कल को कहां पे टच कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पे, पी पे। तो सर्कल में टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, सीकेंट। सीकेंट ऑफ द सर्कल। अ सर्कल कैन हैव स्पेस पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सर्कल के अंदर पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं भाई। कैसे, देखिए सपोज ये एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, अब इसके पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक और हो सकता है। तो ये कितने टेंजेंट्स हुए, 2 ही तो टेंजेंट्स हुए आपस में जो कि पैरेलल हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये इसके पैरेलल तो नहीं हुआ ना, इसके पैरेलल तो यहां पे एक और हो सकता है टेंजेंट। तो सर्कल में जो कि आपस में पैरेलल होंगे टेंजेंट्स, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। यहां पे देखें ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है, तो कितने टेंजेंट्स आपस में जो पैरेलल है, 2। सिमिलरली यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। सर्कल और टेंजेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है हमारे पास, टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमारे पास टेंजेंट पी क्यू दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है, एट द पॉइंट पी, और रेडियस सर्कल का कितना है, 5 सेंटीमीटर। देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया, सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा पी, और यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। सपोज सर्कल का सेंटर है ओ, तो रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। ये जो टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर पी पॉइंट पे, ये किसको मीट करता है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ओ से कोई लाइन ड्रॉ है, उसको क्या करता है, मीट करता है, उसको मिलता है कहां पे, एट द पॉइंट क्यू। शो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू है हमारा 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ बतानी है, पी क्यू निकालना हमें। यहां पे आपको पता है यहां पे ये 90 डिग्री होता है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा पी क्यू आ जाएगा, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू की स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू कितना हमारा 12,
12 की स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी 5 और प्लस पी क्यू की स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 12 की स्क्वायर 144, 5 की स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू की स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, दिस इज पी क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा हमारे पास 119, माइनस करेंगे और दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 2 राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि जो पी क्यू की लेंथ होगी कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 119, दिस इंप्लाइज पार्ट इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक सर्कल ड्रॉ करना है आपने और 2 लाइन्स जो कि पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल टू ए गिवन लाइन, दी हुई लाइन्स के पैरेलल होनी चाहिए, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर आर सीकेंट टू द सर्कल। उनमें से एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए सीकेंट। देखिए आपने सर्कल ड्रॉ किया, सपोज ये लाइन हमारे पास L जो कि गिवन लाइन है। अब इस दी हुई लाइन के पैरेलल आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है इस सर्कल में, उनमें से एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए सीकेंट। तो एक लाइन टेंजेंट इसके पैरेलल, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप या यहां पे, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए ना। तो हमने ये लाइन सपोज P पॉइंट पे टेंजेंट है और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं M से। एक तो लाइन ये हो गई जो कि इसके पैरेलल है दी हुई लाइन की, और दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या होनी चाहिए अदर आर सीकेंट टू द सर्कल। सीकेंट का मतलब एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये लाइन सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N, both the lines M and N are parallel to the given line L. One represent tangent, other represent the secant of the circle.